हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट.जेएस ऐप के अंदर रिडक्स टूल किट को इंस्टॉल करना देखेंगे, मतलब उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट.जेएस ऐप के अंदर रिडक्स टूल किट का यूज़ कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बेसिक एक काउंटर ऐप क्रिएट करूँगा जिससे हम रिडक्स टूल किट की फंक्शनलिटी को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने काउंटर ऐप क्रिएट किया है इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट का, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हम पहले नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल करेंगे, तो उसके अंदर रिडक्स टूल किट का सेटअप करेंगे। देन उसके बाद देखेंगे कि हमारे रिडक्स टूल किट के अंदर चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट होती है। ये बहुत ही ईजी है, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करें, उसको रिजॉल्व करूँगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया नेक्स्ट.जेएस के नाम से, इसी में मैं टर्मिनल ओपन कर लूँगा और यहाँ पे सबसे पहले हम नेक्स्ट.जेएस ऐप इंस्टॉल करेंगे। देन उसके बाद मैं रिडक्स इंस्टॉल करूँगा। तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट.जेएस का फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा दूँगा, उसमें राउट्स कैसे क्रिएट होते हैं वो देखेंगे। देन उसके बाद हम रिडक्स टूल किट का जो बेसिक काउंटर ऐप होता है, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो फीचर होता है, वो हम रिडक्स टूल किट की हेल्प से देखेंगे। तो आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा रिडक्स टूल किट का। तो फटाफट से नेक्स्ट.जेएस ऐप इंस्टॉल करते हैं। तो npx create नेक्स्ट ऐप @latest, देन उसके बाद नेक्स्ट.जेएस -redux, ये प्रोजेक्ट का नेम है। npx create -next -app @latest से आपका सबसे लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। आई थिंक 14 वर्जन चल रहा है, वो इंस्टॉल होगा। और उसके बाद नेक्स्ट.जेएस redux, ये आपका ऐप नेम होगा। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, और स्मॉल केस में होना चाहिए पूरा प्रोजेक्ट का नेम, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो सारे स्मॉल केस में ही है। ओके, तो इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस पूछेगा कि इसमें वुड यू लाइक टू यूज़ टाइपस्क्रिप्ट, तो अभी के लिए नो कर देते हैं। वुड यू लाइक टू यूज़ ESLint, यस, ये ऑटोमेटिक रिकमेंड कर रहा है। वुड यू लाइक टू यूज़ Tailwind, हम Tailwind यूज़ करेंगे यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए। और वुड यू लाइक टू यूज़ SRC, और SRC फोल्डर वही SRC के अंदर ही सारे ऐप्स के फोल्डर होंगे। आप इसे रखें या फिर ना रखें, कोई उससे इशू नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर, यहाँ पे जो हम राउटिंग, यानी कि यहाँ पे जो पेजेस होते हैं, एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट होते हैं, उसी को ऐप राउटिंग, तो यहाँ पे एम्बेडेड मिलता है, तो उसे हम यस कर देंगे, ठीक है। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज डिफ़ॉल्ट, यानी कि इंपोर्ट एलियास करके होगा। यहाँ पे जो भी राउट्स, यानी जो भी फाइल से इंपोर्ट करेंगे वहाँ पे @ होगा, वो जो डॉट होते हैं वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए नहीं रखेंगे, तो मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद ये प्रोजेक्ट सेटअप स्टार्ट हो गया। तो हम कुछ देर वेट करेंगे जब तक इंस्टॉल हो जाता है। तो लेट्स वेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में चलेंगे, cd स्पेस, ठीक है। तो हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आ गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्ट फोल्डर आ चुका है। तो यहीं पे टर्मिनल ओपन करेंगे, तो मैंने टर्मिनल ओपन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हम अब कोड स्पेस डॉट यानी VS कोड ओपन कर लेंगे, इसको अपने VS कोड के साथ, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे VS कोड के साथ ओपन हो गया। तो मैं सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। सर्वर स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे पैकेज जेसन के अंदर, तो एक्चुअली यहाँ पे नोड वर्जन 16 इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मैं 20 वर्जन में सर्च कर लिया हूँ। तो अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो रन दो, स्टार्ट हो गया। इस वाली URL में जाएंगे, पेस्ट करते हैं क्रोम में। तो यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस का होम पेज ओपन हो गया है, ठीक है। तो चलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक के अंदर 2 इमेजेस हैं, ठीक है, और नोड मॉड्यूल है और ये नेक्स्ट.जेएस है। इसे हमें .next को नहीं देखना है, हमें फ्रंट एंड पे काम करना है। तो हम SRC के अंदर देखेंगे सिर्फ, ठीक है। इसके अंदर एक ऐप है, ऐप के अंदर ये सारे चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट.जेएस 14 में ये है कि आप जितने भी राउट्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप SRC यानी ऐप SRC/ऐप है, तो ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाए, उस फोल्डर के अंदर pages.js pages.jsx या tsx लिखेंगे, तो वो डायरेक्ट उस राउट का URL बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ऐप के अंदर एक पेज है, यानी एक ही page.js होगा, तो यही हमारे स्क्रीन पे दिखेगा, ठीक है। तो अभी जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये है, ये सारा कोड। तो अभी मैं इसे हटा देता हूँ, मेन। तो एक नॉर्मल सा डिव रहेगा, होम पेज, और इसमें Tailwind CSS इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं एक क्लास लगा देता हूँ, बिग्रे 500। ये आप देखेंगे ये चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इसमें कुछ CSS की क्लासेस लगी हैं, उसे हमें रिमूव करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ग्लोबल CSS है। ये ग्लोबल CSS हमारे जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सभी पे अप्लाई हो गए, यानी कि आप जितने भी फाइल्स क्रिएट करेंगे उसमें कोई क्लास दे देंगे, कस्टम क्लास, और उस क्लास को आप ग्लोबल CSS के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। तो ये बॉडी का मैं पूरा हटा देता हूँ, इसमें बैकग्राउंड वगैरह लिखा गया, और यहाँ पे वेरिएबल्स बने हैं, तो ऐसे आप वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है। रूट में कुछ ऐसे बने हैं,
तो ये हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा सकते हैं। और ये टेलविंसेस की कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको आप ना हटाएं, ठीक है। तो अभी URL देखेंगे तो ये ऐसा दिख रहा है। तो मैं एक और URL क्रिएट कर लेता हूँ, जिससे ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा होम करके, ठीक है। होम करके फ़ोल्डर हुआ। अब इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा page.js, यानी जितने भी फोल्डर होंगे उसके अंदर जो index.js होता था अब वो page.js हो गया है, यानी कि ये इंडेक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। RFCA ऐसे, ठीक है। अब URL में चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे /home, तो वो होम ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए होम, यहाँ पे पेजेस लिखा है, तो इसे हम होम कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, चलेगा। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से जैसे लिखें चलिए इसे भी चेंज करना होगा, ठीक है। आई होप सो आप समझ गए होंगे राउटिंग। तो हम चलते हैं रेडक्स देखते हैं। तो ये वीडियो बेसिकली रेडक्स के ऊपर है। तो इससे पहले मैं यहाँ पे दो बटन बना लेता हूँ, एक प्लस का, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज दिखेंगे। और यहाँ कर लेते हैं एक और बटन माइनस का, इसका फिर कर देते हैं और इसका एडिट कर देते हैं, ठीक है। इसमें पैडिंग देते हैं 2 पिक्सल्स का और इसमें पैडिंग देते हैं 2 पिक्सल्स का। हमारा बटन कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और इसको सेंटर में कर देते हैं, तो फ्लैक्स जस्टिफाई सेंटर और आइटम्स को सेंटर, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। UI पे हमें ध्यान नहीं देना है, ओके। तो अब रेडक्स इंस्टॉल करते हैं। तो एक टर्मिनल ओपन करेंगे, रेडक्स की वेबसाइट पे चलते हैं पहले। तो रेडक्स टूलकिट, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे npm या फिर yarn के ऐप से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, पहले रेडक्स टूलकिट और रिएक्ट रेडक्स। तो इससे मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो हम एक बार में ही दोनों को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। स्पेस देके ये रेडक्स टूलकिट और ये वाले को भी, तो इन सब दोनों पैकेज को इंस्टॉल कर देगा ये। चलते पैकेज जैसे में देखते हैं। एक पैकेज जैसे में डिपेंडेंसी में रिएक्ट रेड, तो अभी देखो रेडक्स आ गया, रिएक्ट रेडक्स और रेडक्स टूलकिट भी आ गया, यानी हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। तो देखो, तो रेडक्स टूलकिट क्या करता है, रेडक्स टूलकिट रेडक्स का ही एडवांस वर्जन है। रेडक्स में जो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस था वो रेडक्स टूलकिट में ईजी हो गया। तो रेडक्स टूलकिट में सबसे पहले तो एक स्टोर क्रिएट करते हैं, और स्टोर क्रिएट करने के बाद हमारे जो जैसे कि नॉर्मल यूज स्टेट होता है, तो यूज स्टेट का एक इनिशियल स्टेट होता है, देन उसके बाद एक उसका फंक्शन होता है उसको चेंज करने के लिए। उसी तरह यहाँ पे हम स्लाइसेस क्रिएट करते हैं, यानी कि रिड्यूसर्स क्रिएट करते हैं। रिड्यूसर्स जो होते हैं वो स्लाइसेस होते हैं, और वो स्लाइसेस ही हमारा वो सेट फंक्शन होता है। तो उसमें एक इनिशियल स्टेट होता है और रिड्यूसर्स होते हैं। तो रिड्यूसर्स उस इनिशियल स्टेट को चेंज करता है। तो यहाँ पे हम अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि यूज स्टेट का एक फंक्शन मेन होता है जिससे हम उसके इनिशियल स्टेट को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं उस इनिशियल स्टेट को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो चलो क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ ऐप के अंदर, ठीक है, रेडक्स के नाम से, ठीक है। अब रेडक्स के अंदर देखो यहाँ पे फोल्डर बना दिया हमने, ठीक है। अगर इसके अंदर ऐसे ही काम करेगा। अगर यहाँ पे हम जाते हैं इस राउट पे तो इसके अंदर पेज नॉट फाउंड मिलेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर पेजेस बना देते हैं तो ऐप यानी कि हमारा जो URL है ये वाला /redux में अगर ऐसे करते हैं तो इसको नॉट फाउंड मिलेगा, ठीक है। नॉट फाउंड हुआ तो हम वापस से उसी में चलेंगे। अगर इसके अंदर page.js कर देते तो वो उसको ओपन कर देगा, ठीक है। तो हम वहाँ पे page.js नहीं, यानी कि हमें जो कंपोनेंट क्रिएट करना होगा उसके अंदर page.js नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हमारा जो कंपोनेंट होगा डायरेक्ट कंपोनेंट का नाम देंगे .js कर देंगे, ठीक है। और उसको यूज़ कर लेंगे जिस भी राउट वाले फोल्डर में चाहिए। तो रेडक्स के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो वो सब बातें हो गई। तो रेडक्स के अंदर स्टोर क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो मैं store.js नाम दे देता हूँ, ठीक है। store.js के अंदर इम्पोर्ट करेंगे कॉन्फ़िगर स्टोर रेडक्स टूलकिट से, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे
स्टोर इक्वल्स टू कॉन्फ़िगर स्टोर, ये ठीक है। कॉल बैक ये फंक्शन है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर रिड्यूसर होगा, रिड्यूसर, और यहाँ पे हमारे जितने भी स्लाइसेस बनेंगे यानी कि सेट फंक्शंस बनेंगे यहाँ पे हम ऐड करेंगे उसको, ठीक है। और इसको यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, इसे हमें एक प्रोवाइडर के अंदर रैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं एक स्लाइस क्रिएट करते हैं। तो मैं फाइल का नेम दूंगा काउंटर स्लाइस, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट गेट करना है ना, ठीक है। तो काउंटर स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा होगा स्लाइसेस, ठीक है। कॉन्स्ट काउंटर स्लाइस करके कॉन्स्ट बनाते हैं, और यहाँ पे हम बनाएंगे क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस, ठीक है। ये हमारे रिडक्स टूल किट से आएगा, और ये एक ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे 3 मेन की होंगे। पहला होगा नेम, इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम जो भी बना रहे हैं उसका नाम दे देंगे, हम काउंटर बनाए तो काउंटर दे दिए, ठीक है। इसके अंदर दूसरा होगा इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट वही होता है जो हमारा यूज स्टेट का जो इनिशियल स्टेट होता है। तो यहाँ पे जो हम देंगे वही हमें स्टेट शो होगा, और जो हम बाद में इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे उसको इंक्रीमेंट करने के लिए या फिर डिक्रीमेंट करने के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट एरे जो भी रख सकते हैं इनिशियल स्टेट में, ठीक है। और जो हमारा फंक्शन होगा मेन जो इसको कन्वर्ट करेगा उसको हम इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आएगा थर्ड की रिड्यूसर्स, ठीक है। इस रिड्यूसर्स के अंदर ही हमारा मेन फंक्शन चलेंगे। तो पहला बना देंगे हम इंक्रीमेंट, ठीक है। और ये एक फंक्शन रहता है, इस फंक्शन के अंदर हमारा जो स्टेट है यानी कि ये वाला स्टेट है ये होगा, और दूसरा होगा एक्शन, यानी कि हम जब ये एक्शन डिस्पैच करेंगे तो हम एक्स्ट्रा कुछ पैरामीटर भेजेंगे तो एक्शन के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो फंक्शन की तरह होगा। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट है वो एक मतलब कि एक नंबर से इंक्रीमेंट हो जाए, तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। इसी तरह हमारा होगा डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट में हमारा ये माइनस होगा, ठीक है। बस इतना सा लॉजिक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्सपोर्ट करेंगे ये जो हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं होगा, ये मतलब एक्सपोर्ट नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो काउंटर स्लाइस है, काउंटर स्लाइस के अंदर डॉट एक्शंस होता है, ठीक है। इसके अंदर से हमें ये मिल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे कॉन्स्ट देना पड़ेगा ना, डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर स्लाइस डॉट रिड्यूसर, ठीक है। ये हो गया। अब स्टोर में चलते हैं, बस हमारा काम हो गया है, ठीक है। स्टोर में चलेंगे, इस वाले स्टोर के अंदर यहाँ पे हम दे देंगे एक नेम काउंटर, ठीक है। अब ये जो हमने स्लाइस क्रिएट किया है इसको इंपोर्ट करेंगे किसी भी नेम से। यहाँ पे हमारा जो ये था इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट है तो कोई भी नाम दे सकते हैं, तो काउंटर स्लाइस से दूँगा, ठीक है। और ये आएगा फ्रॉम डॉट काउंटर स्लाइस से, ठीक है। और ये जो काउंटर स्लाइस है हम इस रिड्यूसर के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे स्टोरेज से अटैच हो गया। तो अब चलते हैं एक बनाते हैं प्रोवाइडर, जिससे हम पूरे ऐप को रैप करेंगे। तो ऐप के अंदर हमारा मेन पेज है और लेआउट का, लेआउट के अंदर ये सारे पेजेस दिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट बनाएंगे, इसके अंदर एक कॉम्पोनेंट बनाता हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर एक होगा प्रोवाइडर, एक्चुअली रिएक्ट में ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ है, क्योंकि जो ऐप कंपोनेंट होता है, क्योंकि जो रिएक्ट में ऐप कंपोनेंट होता है डायरेक्ट हम उसको रैप कर देते हैं प्रोवाइडर से। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें अलग से एक प्रोवाइडर ऐप क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उस लेआउट को रैप कर देंगे उस स्टोर से, ठीक है। तो हमारा ये पूरा सेटअप लिंक हो जाएगा। तो ऐप से ये, ठीक है, प्रोवाइडर, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे प्रोवाइडर को रिडक्स से, रिएक्ट रिडक्स। तो हमारा यही रिएक्ट रिडक्स है,
मेन था, ठीक है, इसी काम के लिए था प्रोवाइडर। इसके अंदर हम स्टोर को पास करेंगे, तो इंपोर्ट जो हमने स्टोर बनाया था उसको अब इंपोर्ट कर लेते हैं। स्टोर इससे बाहर जाएंगे कंपोनेंट से, ठीक है, रिडक्स के अंदर जाएंगे, रिडक्स के अंदर से हम स्टोर को ले आएंगे, ठीक है, और अब इस स्टोर को यहाँ पे एक स्टोर प्रॉप्स के अंदर पास कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलेगा चिल्ड्रन, ठीक है। अब इस चिल्ड्रन को यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा कंपोनेंट बनेगा। तो अब हम इस प्रोवाइडर से ये लेआउट जो है इसको रैप कर देंगे, ठीक है, ये लेआउट को। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं इस प्रोवाइडर को, इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम कंपोनेंट, ठीक है, और अब इस प्रोवाइडर को यानी कि ये जो चिल्ड्रन है हम इसको रैप कर देंगे, बस हमारा ये रिडक्स का सेटअप हो गया है, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइडर डेफिनेशन इज हियर मल्टीपल टाइम, यानी कि हमें इसे थोड़ा सा नेम अलग देना पड़ेगा, प्रोवाइडर्स कर देते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा प्रोवाइडर्स। तो प्लीज़ यूज ओनली दिस फंक्शन इज नॉट सपोर्टेड इन रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, प्लीज़ यूज इन क्लाइंट। अच्छा ठीक है, सर्वर कंपोनेंट, तो यहाँ पे हमें यूज क्लाइंट करना पड़ेगा, ठीक है, जितने भी क्लाइंट कंपोनेंट होंगे हमें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम करने लगा। अब हम वो जो नेम दिए थे ना लेआउट को, उसको या तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, प्रोवाइडर्स, तो अब ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे हम जो रिडक्स क्रिएट कर लिए हैं, तो इसके इनिशियल स्टेट को हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिएक्ट रिडक्स से दो चीज़ मिलता है, एक यूज सेलेक्टर और दूसरा यूज डिस्पैच। यूज सेलेक्टर से हमारा इनिशियल स्टेट क्रिएट होता है और डिस्पैच से जो हम एक्शन क्रिएट किए हैं यानी कि स्लाइस क्रिएट किए हैं वो पास करते हैं उससे, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे होम पेज पे। होम पेज में यहाँ पे हमारे बटन है, ठीक है, तो यहीं पे हम अपने वैल्यूज़ को शो करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज सेलेक्टर इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट रिडक्स से, और एक और यूज डिस्पैच, ठीक है। ये दो मेन चीज़, ठीक है, इससे हमारा एक्शन डिस्पैच होगा, इससे हमारे इनिशियल स्टेट्स होगा। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट स्टेट करके कॉन्स्ट बनाता हूँ, और ये कॉल बैक फंक्शन लेगा, ठीक है। इसके अंदर स्टेट रहता है, स्टेट डॉट हम वही करेंगे जो यहाँ पे हमारे इसके अंदर ये जो नेम रहता है स्टेट डॉट काउंटर, ठीक है। तो हमारा इनिशियल स्टेट जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको पास कर सकते हैं स्टेट। तो अब देखेंगे तो नॉट सपोर्टेड, यहाँ पे भी हमें यूज क्लाइंट लिखना पड़ेगा, जितने भी हमारे क्लाइंट कंपोनेंट होंगे यानी कि जितने भी स्टेट वगैरह यूज़ करना वहाँ पे हमें यूज़ क्लाइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखेंगे तो चल रहा है। अब हम इस स्टेट के अंदर वैल्यू चेंज करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 30 जो भी कर देते हैं, यहाँ पे वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट डायरेक्ट गेट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे इंक्रीमेंट की हेल्प से और डिक्रीमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे चलते हैं हम अपने पेजेस के अंदर, ठीक है। तो हम वो दो चीज़ को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, तो एक्सपोर्ट को आप वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे पेजेस के अंदर। तो इंपोर्ट किया जाए, इंक्रीमेंट, देखो ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो रहा है। डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ से आ गया। तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट करेंगे, तो इंक्रीमेंट हम इसके हेल्प से करेंगे, कॉन्स्ट डिस्पैच, ठीक है। ये देख सकते हैं यूज सेलेक्टर ये हमारी इनिशियल स्टेट है, यूज डिस्पैच हमारा एक जो सेट फंक्शन होता है वो। तो इसके अंदर हमें ये फंक्शन मिलता है। तो जितने भी हमारे जो स्लाइस होंगे उसके अंदर हम पास करेंगे। तो ये हमारा ऑन क्लिक होगा, ऑन क्लिक,
और क्लिक के अंदर हम कॉल बैक पास करेंगे, ठीक है। इस कॉल बैक के अंदर हमारा डिस्पैच होगा, डिस्पैच के अंदर हमारा इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट को यहाँ पे कॉल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना ये पूरा हमारा जो सेट फंक्शन होता है वो कहलाएगा। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो अंदर फंक्शन हुआ था वो ऑटोमेटिक इंक्रीज़ करेगा, ये देखो, ठीक है। इंक्रीमेंट काम करने लगा, ऐसे डिक्रीमेंट होगा, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट कर देंगे, तो ये डिक्रीज करने लगेगा। गलत हो गया क्या? डिक्रीमेंट की स्पेलिंग गलत है क्या? स्लाइड्स के अंदर चलते हैं, डिक्रीमेंट की स्पेलिंग तो गलत है यार, सी कहाँ है डिक्रीमेंट में, स्पेलिंग गलत था, माय मिस्टेक यार, ध्यान नहीं दिया। अब चलो काम करेगा ये, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ओके। तो बढ़िया, तो हमने काउंटर ऐप क्रिएट कर लिया रेडिक्स से। अब से यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ईजी था, हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं अभी क्या क्रिएट किया। सबसे पहले हम याद रखेंगे रेडिक्स का सेटअप क्या किया था। रेडिक्स के अंदर हमने एक स्टोर नाम का फाइल क्रिएट किया था, इसके अंदर हम कॉन्फ़िगर स्टोर किए थे, ठीक है। कॉन्फ़िगर स्टोर के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं, जिसमें पहला होता है रेड्यूसर, और रेड्यूसर के अंदर कुछ चीज़ें पास करते हैं, जैसे कि हम पहले काउंटर स्लाइस क्रिएट किए थे, यानी कि जितने भी हम स्लाइस, मान लो ऐसा हुआ कि जो भी हम स्टेट क्रिएट करते थे वो स्लाइड्स हो गए, यानी कि मान लो कि जो इनिशियल स्टेट होता था और एक सेट फंक्शन होता है वो सारा हम स्लाइस के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसी के अंदर हमारा इनिशियल स्टेट होगा, उसको इंक्रीमेंट यानी कि उसको चेंज करने के लिए हमारे यहाँ पे फंक्शंस होंगे, वो रेड्यूसर के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। देन इसके बाद हम एक प्रोवाइडर कंपोनेंट क्रिएट किया। प्रोवाइडर कंपोनेंट को यहाँ पे प्रोवाइडर कंपोनेंट के अंदर एक हमारा प्रोवाइडर मिलता है रेडिक्स की हेल्प से, ठीक है। उसको यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसके अंदर चिल्ड्रन पास कर देंगे। चिल्ड्रन इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम दूसरे यानी कि होल प्रोजेक्ट को रैप करेंगे, ठीक है। तो अब इसकी हेल्प से हम इस मेन पेज को, यानी लेआउट हमारा मेन पेज है, तो इसके अंदर हम इसको रैप कर देंगे और यहाँ इसमें जो चिल्ड्रन थे इसको पास कर देंगे और ये लेआउट जितने भी ऐप्स हैं सब इस लेआउट के अंदर ही आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। अब इसके बाद हम अपने जितने भी स्लाइस क्रिएट करने होंगे इसके अंदर क्रिएट करेंगे, मल्टीपल स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो स्लाइस होगा उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। और जब हमें इनिशियल स्टेट करना होगा तो इनिशियल स्टेट यूज सिलेक्टेड की हेल्प से करेंगे और उसको चेंज करना हो तो डिस्पैच की हेल्प से उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा रेडिक्स टूलकिट। अगर कोई क्वेरी होता तो आप कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।